एजुकेशन। आज है 11 जुलाई और 11 जुलाई से रिलेटेड हमारे जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, उन सभी को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो आप में से जो भी इस चैनल पे नया हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करते वक्त आप लोग बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिया करिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, अब हम बात करें कल के अभ्यास प्रश्न की, तो हमारा कल का अभ्यास प्रश्न था, केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन ने कोविड-19 वैक्सीन यानी कि जाइकोव-डी के मानवीय परीक्षण की अनुमति दी है। इस वैक्सीन को किस कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे पहला है भारत बायोटेक, दूसरा है जाइडस कैडिला, तीसरा है सन फार्मा और हमारा चौथा है बायोकॉन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइडस कैडिला। यहाँ पे आप में से सत्या जी ने और विक्रम IAS ने इसका बिल्कुल राइट आंसर बताया था। और आप लोग भी, मैं डेली कहती हूँ, प्लीज़ कोशिश किया करो यार, कोशिश करने में क्या जाता है। ठीक है, आंसर देने की कोशिश किया करो क्योंकि हो सकता है एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, बाद में सही होने लगेगा। ठीक है, और नेक्स्ट डे तो आपको उसका राइट आंसर मिल ही जाता है। तो प्लीज़ जो भी नहीं देते हो आप लोग कोशिश ज़रूर किया करो आंसर देने की। ठीक है, उसके बाद हम बात करें इसकी व्याख्या की, तो इसकी व्याख्या में बताया गया है कि केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन ने जाइडस कैडिला द्वारा बनाए जा रहे हैं कोविड-19 वैक्सीन यानी कि जाइकोव-डी के मानवीय परीक्षण की अनुमति दी है। यह अनुमति वैक्सीन के मनुष्य पर फेज 1 और फेज 2 क्लिनिकल परीक्षण के लिए दी गई है। यह भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के बाद दूसरी संभावित वैक्सीन है जिसे मनुष्य पर क्लिनिकल परीक्षण की मंजूरी मिली है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है याद रखने की, आपको कंपनी का नाम तो याद रखना है कि जो हमारी कंपनी है जाइडस कैडिला करके है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि भारत के द्वारा जो बनाई गई है, जिसको की अनुमति मिल गई है कि आप मानव में परीक्षण कर सकते हो, कोवैक्सीन है। उसके बाद जो एक अदर बनाई गई है जाइडस कैडिला कंपनी के द्वारा, वो है जाइकोव-डी। ठीक है, तो ये 2 ही वैक्सीन अभी तक बनाई गई हैं जिनको मतलब फाइनली ये कह दिया गया है कि आप मानव में परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे मानव में जब भी कोई वैक्सीन बनती है, कोई दवाई बनती है, तो उसमें क्या होता है कि जब तक जो भी टेबलेट वगैरह कुछ भी बने, तो जब तक उनमें क्या होता है कि फाइनली ये नहीं पता चल जाता कि ये अब किसी पे साइड इफ़ेक्ट नहीं कर रही है, यानी कि पहले उनका परीक्षण पेड़ पौधों में किया जाएगा, फिर अदर जीव जंतु में किया जाएगा, और जब उनमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है तो फिर फाइनली क्या किया जाता है, मानव में उनका परीक्षण किया जाता है। और उनको मतलब ये प्रूफ करना पड़ता है कि ये इसमें किसी को भी साइड इफ़ेक्ट नहीं कर रही है, तभी उनको ये मंजूरी मिलती है कि आप क्या कर सकते हो, अब ह्यूमन बॉडी में भी इसका परीक्षण कर सकते हो। ठीक है, तो 2 वैक्सीन ऐसी हैं जिनको अब ये मिल गया है कि वो ह्यूमन बॉडी में परीक्षण कर सकती हैं। पहली तो है कोवैक्सीन और दूसरा है जाइकोव-डी। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि आज का पहला क्वेश्चन है, तो भारतीय रेलवे ने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि वेल के साथ मिलकर यहाँ पे में 1.7 मेगावाट क्षमता वाला बिजली संयंत्र स्थापित किया। ठीक है, तो कहाँ पे किया है? पहला है बीना मध्य प्रदेश, दूसरा है पटना बिहार, तीसरा है सूरत गुजरात और हमारा चौथा है जयपुर राजस्थान और 5वां है मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा बीना मध्य प्रदेश होगा। यहाँ पे आपको जितने भी दिख रहे हैं स्लाइड में, ये सारे अपने जो भी इनका स्थान है वो इसी राज्य में है। ठीक है, यानी कि स्थान और जिस राज्य में है उस राज्य का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको ये भी पता लग जाएगा जो बीना है वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद बिहार पटना, मतलब कि पटना बिहार में है, आपको पता है कि बिहार की कैपिटल भी पटना है। उसके बाद हम बात करें सूरत गुजरात में है और उसके जयपुर राजस्थान में है, मुंबई महाराष्ट्र में है, जिसे पहले बम्बई कहा जाता था। ठीक है, जब आप संविधान पढ़ते हो वहाँ पे देखते हो कि स्वतंत्रता के पहले तक इसको बम्बई कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, उस डिसइंफेक्शन बॉक्स का नाम बताएं जिसे IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने व्यक्तिगत सामान, कपड़े, PPE किट तथा कोविड-19 से संबंधित अन्य चिकित्सा उपकरण को स्टरलाइज करने के लिए विकसित किया है। तो यहाँ पे पहला हो जाएगा कि कोरोना सेवियर, दूसरा है
की वायरस सेवियर, तीसरा है यूनी सेवियर और हमारा चौथा है कोविड सेवियर, पांचवा है इन्फेक्शन सेवियर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनी सेवियर। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे थोड़ा नंबरिंग मिसिंग है तो इससे कंफ्यूज मत होना, पूरे के पूरे क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें उस रेसर का नाम बताइए जिसने हाल ही में ऑस्ट्रिया के स्पीलबर्ग में रेड बुल रिंग में आयोजित ऑस्ट्रियन ग्रांड प्री 2020 जीती है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला है कि वाल्टेरी बोटास, दूसरा है कार्ल लेक्लर्क, तीसरा है हमारा लैंडो नॉरिस और हमारा चौथा है लुइस हैमिल्टन, पांचवा है एलेक्स अल्वान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाल्टेरी बोटास। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा ऑस्कर विजेता इतालवी फिल्म संगीतकार का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है, जिन्होंने क्विंटिन टारांटिनोज द हेटफुल एट 2015 में अपने काम के लिए 2016 में ऑस्कर पुरस्कार जीता था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका सर्जियो लियोन और दूसरा है हमारा एनिनो मारिकोन और तीसरा है जॉन विलियम्स और हमारा जो चौथा है हंस जिमर और पांचवा है ग्यूसेप टर्नेटोर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनिनो मारिकोन। ठीक है, उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निजी क्षेत्र के उस बैंक का नाम बताइए जिसने रिटेल लोन को इंटरेस्ट मंजूरी देने के लिए लोन इन सेकंड्स डिजिटल समाधान लॉन्च किया है। तो यहाँ पे पहला होगा यस बैंक, दूसरा है एक्सिस बैंक, तीसरा है HDFC बैंक और हमारा चौथा है ICICI बैंक और पांचवा है कोटक महिंद्रा बैंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा एस बैंक। ठीक है, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करें यदि हम, तो उस देश का नाम बताइए जिसने हाल ही में एक नए जासूसी उपग्रह यानी कि OFE 16 लॉन्च किया है जो देश को सैन्य खुफिया जानकारी के लिए उच्च गुणवत्ता की निगरानी में मदद करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला है जो ये उपग्रह लॉन्च किया गया है, तो पहला है फ्रांस के द्वारा, दूसरा है रूस के द्वारा या इजराइल के द्वारा या जर्मनी या इराक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इजराइल के द्वारा, यानी कि जिस उपग्रह का नाम क्या है OFE 16। ठीक है, उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हाल ही में क्विडिच इनोवेशन लैब्स और स्टेरिया एरोस्पेस द्वारा भारत की पहली नो परमिशन नो टेक ऑफ यानी कि NPNT A200 रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम यानी कि RPAS कंप्लेंट ड्रोन उड़ान को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इसे किस स्थान पर पूरा किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पे बात करें, पहला है कर्नाटक, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा केरल और पश्चिम बंगाल या कि राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि अगला क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने गेटिंग कॉम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। तो यहाँ पे पहला होगा मोहित वर्मन, दूसरा है सुनील दुग्गल और हमारा तीसरा है जगदीश खट्टर और हमारा जो चौथा है RC भार्गव और जो पांचवा है केनिची आयुकावा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा RC भार्गव। यानी कि बात करें हम तो गेटिंग कॉम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो RC भार्गव के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, उसके बाद बात करें हम अगले क्वेश्चन की, तो संस्कृत में प्रसारित होने वाला न्यूज मैगजीन कार्यक्रम का नाम बताइए जिसे हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो यानी कि AIR द्वारा प्रसारित किया गया है। तो पहला है भारतीय संस्कृत, दूसरा है संस्कृत ज्ञान, तीसरा है संस्कृत धरोहर, चौथा है हमारा संस्कृत साप्ताहिकी और पांचवा है हमारा संस्कृत के दर्शन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृत साप्ताहिकी। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? अभी प्रसारित किया गया है ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है, तो इसके द्वारा अभी प्रसारित किया गया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो किस राज्य के पर्यटन बोर्ड ने पर्यटकों को राज्य के पर्यटन स्थलों की ओर आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इंतजार आपका नामक अभियान शुरू किया है? ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस राज्य के पर्यटक बोर्ड ने पर्यटकों को राज्य के पर्यटन स्थलों की ओर आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर
इंतजार आपका नामक अभियान किसने शुरू किया। ठीक है, तो ये अभियान याद रखना है, इंतजार आपका। ठीक है, इसका नाम है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे कौन सा राज्य ऐसा है जिसने ये अभियान शुरू किया है, तो पहला तो है बिहार या झारखंड या गुजरात या असम या मध्य प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एमपी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आज का हमारा अभ्यास प्रश्न है कि बैडमिंटन खिलाड़ी लिन डैन किस देश से हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। तो यहाँ पे पहला है जापान, दूसरा है ताइवान, तीसरा है दक्षिण कोरिया और चौथा है चीन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको देना है कि बैडमिंटन खिलाड़ी जो लिन डैन है। ठीक है, तो ये किस देश के हैं जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। तो आई होप कि आप सभी लोग इसका राइट आंसर दोगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहो आप सभी, और वीडियो पसंद आए यार तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करो। ठीक है।